ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल जींद जिले के डिघाना गांव में मौजूद हाँ। और बात करा तो डिघाना गांव का सरकारी स्कूल शहीद रामकिशन, आपने पता है कि जुलाना ब्लॉक का पहला ऐसा स्कूल है जिसने सौंदर्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। और बात करा तो जींद जिले के भी टॉप गिने चुने स्कूलों में आवा है। एक सरकारी स्कूल होते हुए हर वो सुविधा शायद जो आज प्राइवेट में नहीं मिलेगी, चाहे 10 किलोवाट सोलर की आप बात कर लो, वाटर कूलर की आप बात कर लो, वाटिका की बात कर लो, पेड़ पौधों की बात कर लो, और तिरंगा पेंट की आप बात करोगे, आप नज़ारा जो फ्रेम में देखने लग रहे हो तो मन करेगा कि वास्तव में एक बार मैं इस स्कूल की विजिट करूं। और डॉक्टर विनोद सिंगरोवा जो सरपंच होते हुए अपना अपना ग्राम सेवक की संज्ञा दे रहे हैं, अनेकों वो मामले उठाए हैं जो आज तक हरियाणा में किसी सरपंच ने नहीं उठाए। हर वो 15 अगस्त, हर वो 26 जनवरी एक अलग सामाजिक मामला लेकर आए हैं जो कोई नहीं उठाता, वो डॉक्टर विनोद जी ने उठाया है। आज भी एक ऐसी मुहिम इन शुरू करी है, ऐसा काम इन करके दिखा दिया जो आज से पहले हुआ ही नहीं। 80वां स्वतंत्रता दिवस देश आज जो हम मनाने लग रहे हैं, ये किन्नर समाज के लोग हैं जिनको एक अलग समाज का दर्जा दे दिया। एक पीड़ा, एक दर्द इनका समझा और अलग एक मुहिम चलाई। इनको शॉल देके, कुछ पैसे तक मान सम्मान देके, और एक ये ट्रॉफी मोमेंटो, ये ट्रॉफी देकर ना आज इनका सम्मानित करे हैं। इसका पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे सोच के है, पहले तो एक बार इन तक बात करांगे क्योंकि और इनका भी हम धन्यवाद करा। हाँ, लोग न्यू तो इस नजर तो देखे हैं कि भाई ये किन्नर आ गए, ये तो सिर्फ महंग के खावे हैं। लेकिन मैं अपना बताऊं, 10 दिन पहले जंतर मंतर पर 15 दिन पहले जो प्रोटेस्ट चले उसमें मैम गांव था, एक सोनू चोपड़ा नाम का एक किन्नर थे। उन सोशल मीडिया पर यानी जब बयान दिया, पता चला कि वो BA MA B.Ed और M.Phil तक करके ने, और शायद वो PhD करने लग रहे हैं, और गरीबा के बड़का ना फ्री में पढ़ाने लग रहे हैं। हमने पहली बार देखा था कि ये मंगदे मंगदे को नहीं है, देवे भी हैं। और आज भी ये बुलाए थे मान सम्मान खातर, उसमें तक 11,000 रुपया का योगदान इन स्कूल में दिया है। तो आप सबने राम राम। राम राम जी। आपका नाम? मेरा नाम सीमा महंत, जिला जींद से हूँ। और मुझे सरपंच जी ने बुलाए हैं, बहुत सम्मान किया, बड़ा इज्जत दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सरपंच जी की सोच से भाई बड़ी खुश हूँ। माता रानी से दुआ करते सरपंच जी का बहुत बहुत भला हो, तरक्की हो। आज जो बहुत हमें बड़ा त्योहार है बहुत क्योंकि आज के दिन देश आजाद हुआ आज था। मेरे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है कि बाबूजी ने, सरपंच साहब ने मुझे बुला के सम्मानित करिए। हमें भी सोचा कि समाज का हिस्सा है एक। मैं तो बड़ी दिल से दुआ और देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ सरपंच साहब को जो हमारे डिगाने गांव के हैं। आज आपने 11,000 रुपये बच्चों के लिए स्कूल में सहयोग भी दिया, ये भी बड़ी बात है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसे तो हम समाज सेवा करते रहते हैं। राधे रोटी है बैंक, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। उसमें सहयोग जाता आपका? हाँ, जाता है। कोई गरीब लड़की की शादी हो, कोई बच्चा को वर्दी, कपड़े, जूते, किसी स्कूल का चीज़ की जरूरत हो, वो हम भी देते हो आप सब लोग? देते हैं। और हमारे पास आए, हमें फ़ोन करें, जो सहयोग होगा हम करेंगे। और वही बनावटी नहीं है, आप जाकर शहर में पता कर सकते हो जीत मतलब में। ये नहीं कि आप सिर्फ मांगते हो, आप दान भी करते हो। हाँ, आपका दिया हुआ आगे कुछ हम भी करते हैं। मंदिर भी बना रखे हैं माता वैष्णो रानी की। और शहर में सबको पता है हम आज सीमांत से समाज। पहले भी कभी ऐसा हुआ कि किसी सरपंच ने कितनी बड़ी स्टेज पर पूरे गांव के सामने आपको खड़ा करके सम्मानित गांव किया हो? में तो पहली बार सरपंच जी ने, क्या नाम विनोद जी। विनोद बाबू जी ने, सरपंच जी ने पहली बार बुलाया है। भाई शहर में तुम्हें जाते रहते, बुलाते रहते हैं, मेरे गांव में पहली बार डिगाना के और सरपंच पूरे बाबू गांव के जी सामने आपको सम्मानित किया। पूरे गांव के सामने सम्मानित किया है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से दुआ भी है सरपंच साहब के लिए और पूरे गांव के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मुहिम इनने चलाई है, इनने कहा कि भी ये भी तो इंसान है, हाँ, जो तो ये वो ठीक आज है। बाबूजी ने, सरपंच जी साहब ने जो भाषण दिया ना, उससे मेरा दिल बहुत हम अंदर देख से। रहे थे, खुशी के आंसू हाँ आपकी आंखों में थे। हाँ जी, हाँ जी। चलो, धन्यवाद। आज का दिन केवल कोई झंडा फहराने का दिन नहीं होता। आज का दिन उन तमाम शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवाई, अपनी शहादत दी। आज हमारे बीच में कुछ किन्नर समाज के लोग भी आए हुए हैं। मैं उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उनको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
आज जो किन्नर समाज को हमने बुलाया है वो हमारा एक विषय है कि हमारे समाज से हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। किन्नर समाज के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। किन्नर समाज को अलग थलग किया है हम लोगों ने। तार्किक लोगों को, जो तार्किक लोग हैं समाज में, वो जरूर मेरी बात सुन के सोचने पर विवश हो जाएंगे। हमारे घर में कोई लगड़ा लूला पैदा हो जाए उसको भी हमने स्वीकार कर रखा है। हमारे घर में कोई गूंगा बहरा पैदा होता है उसको भी हमने स्वीकार कर रखा है। हमारे घर में कोई काना पैदा हो जाए समाज ने उसको भी स्वीकार कर रखा है। कोई बोना पैदा हो जाए समाज में उसको भी हमने स्वीकार कर रखा है। लेकिन घर में अगर किन्नर पैदा हो जाए तो हमारे समाज ने उसको कलंक माना है, एक अभिशाप माना है। किन्नर पैदा होना है हमारे हाथ में नहीं है। आप भी किन्नर पैदा हो सकते थे, मैं भी किन्नर पैदा हो सकता था, लेकिन हमने किन्नरों को एक अलग समाज बना दिया किन्नरों का, क्योंकि किन्नरों को हमने स्वीकार नहीं किया समाज ने। ये क्या पैदा हो गया? परमात्मा की व्यवस्था में भेदभाव करना सबसे बड़ा पाप है। किन्नर समाज दूसरी परमात्मा की एक रचना है। इनके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा नजरिया है, वो हमें बदलना पड़ेगा। मैंने किन्नरों को देखा है, ये जो आज हमारे कार्यक्रम में किन्नर आए हुए हैं ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं, रोटी बैंक से जुड़े हुए हैं। गरीब बच्चों को, हमारे बच्चों को, इनके बच्चों को नहीं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री में। गरीब लड़कियों की शादियां करवाते हैं। माना के मांग कर खाते हैं, लेकिन मांगना कौन सा अपराध है? उन लोगों से 1000 गुना अच्छे हैं जो ठगी का खाते हैं, जो रिश्वत का खाते हैं, जो बैंक लूटते हैं, डकैती करते हैं। क्या एक लंगड़ा लूना होना शारीरिक कमी नहीं है? मगर हमारे समाज ने उसको स्वीकार कर रखा है। क्या काना होना शारीरिक कमी नहीं है? मगर हमारे समाज ने उसको स्वीकार कर रखा है। अंधा होना, यह भेदभाव हमने अंधों के साथ नहीं किया, कानों के साथ नहीं किया, लगड़े लूलों के साथ नहीं किया, बोनों के साथ नहीं किया, गूंगे बहरों के साथ नहीं किया। मगर किन्नरों के साथ यह भेदभाव, क्या उनके शरीर में कमी नहीं थी? और मैं तो भला मानता हूं इस समाज का, शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने काणे लोगों के साथ किन्नरों जैसा भेदभाव नहीं किया। नहीं तो आज किन्नरों की तरह काणे लोगों का भी अलग समाज होता। मैं तो भला मानता हूं इस समाज का कि इन्होंने लगड़े लोगों के साथ किन्नरों जैसा भेदभाव नहीं किया। नहीं तो आज लगड़े लोगों का भी किन्नरों की तरह एक अलग समाज होता। मैं तो भला मानता हूं इस समाज का कि जिन्होंने बोने लोगों के साथ किन्नरों जैसा भेदभाव नहीं किया। नहीं तो आज बोने लोगों का एक अलग समाज होता। मैं तो भला मानता हूं इस समाज का कि इन्होंने जो अंधे हैं उनके साथ किन्नरों जैसा भेदभाव नहीं किया। नहीं तो अंधे लोगों का भी किन्नरों की तरह एक अलग समाज होता। अगर शारीरिक संरचना के आधार पर किसी वर्ग के साथ भेदभाव हुआ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ किन्नर समाज। एक तो हम ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारे शास्त्रों में यह लिखा है कि किन्नर परमात्मा का रूप है।
जिन हीन भावना की दृष्टि से इनको देखा जाता है। जैसे आपके सीने में दिल धड़कता है, वैसे ही हमारे इनके सीने में भी यही दिल धड़कता है। आज जरूरत है इनको उसी प्यार की, उसी अपनेपन की। कोई इंसान, दो इंसान जब लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे को बोलते हैं हिजड़ा, तू हिजड़ा। कितने गंदे वर्डों से उनको लड़ाई होती देखी है मैंने। मतलब हिजड़ा शब्द को गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या इस समाज को बुरा नहीं लगता होगा? किसी को अगर कोई लगड़ा आदमी जा रहा है, उसको बुलाया लगड़े इधर आ, उसको बुरा नहीं लगेगा? किसी को काना आदमी, उसको बोले काने इधर आ, उसको बुरा नहीं लगेगा? अंधे को अंधा कहोगे बुरा लगेगा, लंगड़े को लंगड़ा बोलोगे तो बुरा लगेगा। आज किन्नरों को जरूरत है इस अपनेपन की, इस प्यार की। उनको इस समाज को स्वीकार करना चाहिए कि इस समाज, वो सामान्य समाज का वो भी एक अभिन्न अंग है। मेरा इस समाज से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि किन्नरों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चार पंक्तियां किन्नरों के लिए। एक किन्नर की कहानी, उसी की जुबानी, कि मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो इंसान हूं, आखिर किन्नर हुआ तो क्या हुआ। उसी परमात्मा की संतान हूं, आखिर किन्नर हूं तो क्या हुआ। हमने तुम्हें पहचान लिया है, हमने तुम्हें पहचान लिया, पर तुम्हारी नजर में अनजान हूं, आखिर किन्नर हूं तो क्या हुआ। बिन बोले समझो मुझे, बिन बोले समझो मुझे, एक दर्द भरी जुबान हूं, आखिर किन्नर हूं तो क्या हुआ। एक प्यार भरी नजर डालो मुझ पर, एक प्यार भरी नजर डालो मुझ पर, मैं तुम्हारे होठों की मुस्कान हूं, आखिर किन्नर हूं तो क्या हुआ। हमारी खुद की पहचान खो गई है, हमारी खुद की पहचान खो गई है, लेकिन मैं तुम्हारी पहचान हूं, आखिर किन्नर हूं तो क्या हुआ। मुझे हिजड़ा कहा गया, मुझे हिजड़ा कहा गया, मैं चुप रहा, मुझसे नहीं सहा गया, फिर भी मैं चुप रहा। अपने लिए भले रो लेता हूं, पर तुम्हारी खुशी में जरूर मुस्कुराता हूं। माना कि सारी दुनिया आप हो, माना कि सारी दुनिया आप हो, पर मैं भी एक छोटा सा हिंदुस्तान हूं, आखिर किन्नर हूं तो क्या हुआ। सरपंच साहब। सरपंच साहब, हाँ। आपका धन्यवाद, आप मुझे बुलाए, इस समझे। माता रानी आपको तरक्की दे, खूब खुशी दे। बहुत जय बहुत माता आभार, आप आए। जय। चलो कर लो आप। ठीक है, जाते हुए। तो डॉक्टर विनोद जी हैं भाई, जो वर्तमान गांव के सरपंच हैं, और सरपंच नहीं पहले दिन तक अपने आप को ग्राम सेवक बोल रहे हैं। तो सरपंच साहब, हर 15 अगस्त 26 जनवरी ना आप एक अलग सामाजिक मुद्दा लेकर आओ, और वो मुद्दे लेकर आओ जो कोई भी नहीं लेकर आंदा, अटकन है। तो मतलब आज जो आपने यू प्रोग्राम कराया, जो आपने अपने विचार रखे, इनके पीछे लॉजिक क्या थी? ऐसा होता है सोनू भाई, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आज के तीज का पावन पर्व भी है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ऐसा आज हमने किन्नर समाज को बुलाया था। किन्नर समाज को बुलाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य था कि भाई किन्नर समाज को अलग थलग क्यों किया गया, क्यों सामान्य समाज से अलग किया गया। ये शायद हमारे समाज से बहुत बड़ी गलती हुई है जो उन्होंने किन्नर समाज को बांटा, और किसी ने भी आज तक ये नहीं देखा भाई किन्नर समाज हमारा भी अभिन्न अंग है, हम ये हमारा विषय है। बस लास्ट में ये चीज और बता दो, जो मुहिम आपने चलाई, आपने लगे कि इस चीज में समाज आपका साथ देगा। पहले तो चाहे सरकारी स्कूल में टैब बंद करने का अपना मुद्दा उठाया, वो टैब बंद हुई। घने मुद्दे आपने उठाए, आपके मुद्दे में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन इसमें आपने लगा क्योंकि इनके पीछे समाज लगाया गया कि ये तो एक अलग समाज है। देखो सोनू भाई, मैं फिर से कहता हूँ, आप इस समाज को, इस चीज़ को समझिए। आप पहली बात तो कि किन्नर समाज क्यों अलग पड़ा, नहीं फिर नहीं देखो बात शादी की आती है। शादी के लिए तो मैं एक और चीज़ कहूँगा समाज को, अगर भाई कोई शादी करने का इच्छुक है
और उनकी शादी हो नहीं रही, तो किन्नर समाज की तरफ देख लो भाई। अगर आपको मान ले हो सके संतान नहीं होगी, लेकिन एक आपको जीवन साथी जरूर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन किन्नर समाज, हमारे समाज ने इनको अपनाया नहीं आज तक भी। तो मेरी समाज से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई किन्नर समाज भी समाज का अभिन्न अंग है, सामान्य समाज का, तो इनको स्वीकार करना चाहिए और समाज की मुख्य धारा से इनको जोड़ा जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सारी चीज आपने सुनी, स्टेज पर सरपंच साहब का भाषण आपने सुना, इनकी दर्द, इनकी जो पीड़ा थी, अंदर की जो बात थी वो आपने सुनी, और अलग ही मुद्दे आज तक इन्हें उठाए हैं। इन तमाम बातों में आपका मानना के है, आपके मन हो, क्योंकि समाज तो आप हो जो लोग देखने लग रहे हैं। आपने अपने सोच विचार बड़ी गहनता तो, बड़ा अध्ययन कर कर, बड़ी ध्यान तो सुनकर और गुणकर या चीज गहराई तो इस चीज के अंदर जाए कहना क्या वास्तव में मतलब सरपंच साहब ने जो बात कही है इनमें कितनी सच्चाई आप मानो हो, कि इसमें तो कौन सी चीज होनी चाहिए, या इससे अलग आपकी सोच के है कि यू काम भी होना चाहिए, यू तो होना ही चाहिए, यू काम भी होना चाहिए, वो जरूर आपने अपने विचार देने हैं। जय जवान जय किसान।